हेलो गाइस, दिस इज़ मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू टॉक टू योर एक्स अगेन। कैसे अपनी एक्स से बात करें दोबारा। ठीक है, इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपके क्वेश्चंस हों आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो कैसे की जाए अपनी एक्स से बात। अब ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार आता है कि हमने नो कॉन्टैक्ट पे अमल किया और वो वापस आ गया, उनका मैसेज आया या कॉल आई। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बात करूं या कैसे बात करूं। सबसे पहले इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि कैसे बात करें। मीडियम क्या होना चाहिए। क्या हमें टेक्स्ट पे बात करना चाहिए, क्या हमें कॉल पे करनी चाहिए, क्या फेस टू फेस करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगा कि टेक्स्ट अगर उनका आया है तो आप उन्हें रिप्लाई करें। जो भी उन्होंने पूछा है, वो हाय हाउ आर यू कुछ भी, उसका उतना ही जवाब दें। और कोशिश करें कि टेक्स्ट एक मीडियम होना चाहिए कम्युनिकेशन का, लिमिटेड मीडियम होना चाहिए रियल कम्युनिकेशन का। ठीक है, टेक्स्ट ही पे ज़्यादा लंबी लंबी बातें नहीं स्टार्ट कर देनी। अक्सर मुझे फ़नी चीज़ ये लगती है कि सर मेरा ब्रेकअप हो गया, मुझे आके कहते हैं, और मैं बोलता हूँ अच्छा ब्रेकअप कैसे हुआ था। सर हमारी ये लड़ाई हो रही थी, मैंने उसको ये बोला, उसने मुझे ये बोला। मैं बोलता हूँ अच्छा ये कॉल पे बात हो रही थी या फेस टू फेस। नहीं नहीं सर, टेक्स्ट पे हो रही थी। आप इतना सीरियस मैटर, आपकी लाइफ इससे जुड़ी है, आप एक इंसान से प्यार करते हो, आप रिलेशनशिप में हो, और इतनी सीरियस टॉक आप टेक्स्ट पे कर रहे हो। मतलब सीरियसली, क्या ये कि समझ आती है किसी को ये बात? मुझे तो नहीं समझ आती। बिकॉज़ टेक्स्ट पे कोई इमोशंस नहीं होते। टेक्स्ट पे आप कुछ और लिख रहे होते हैं और वो कुछ और पढ़ रहे होते हैं। टेक्स्ट पे आप लिखते हैं कि कल रात तुम कहाँ थी? अब आप शायद इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज़ आप पूछ रहे हैं कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। लेकिन उसको आपके इमोशंस या वॉइस टोन नहीं पता। वो इस तरह पढ़ रही है या वो इस तरह पढ़ रहा है कि कल रात तुम कहाँ थे? मतलब एक वो तो अपने दिमाग में पढ़ रही है ना, उसकी वॉइस अलग है अपने दिमाग में। तो इसलिए टेक्स्ट के ऊपर जब आप झगड़े करते हैं या चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमेशा बिगड़ती हैं, कभी ठीक नहीं होती, इस चीज़ को समझें। सो ब्रेकअप को तो छोड़ देते हैं अभी, वो तो आपने अगर गलती कर दी उस टाइम आप टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं, तो अभी आपको समझना है कि अगर उनका मैसेज या कॉल आए तो मीडियम जो है वो आपका कॉल होना चाहिए, या अगर फेस टू फेस आप मिल के बात कर सकते हैं तो वो तो बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन अगर आप फेस टू फेस मिल के बात नहीं कर सकते, मोस्टली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होते हैं, आप कॉल पे बात करें। कॉल पे एटलीस्ट वॉइस टोन होगी, कुछ इमोशंस होंगे। ठीक है, कॉल पे बात करें, बेस्ट होगा। टेक्स्ट पे सिर्फ आप मुलाकात का टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि यार कल इतने बजे मिल लेते हैं, यूनिवर्सिटी के बाद या ऑफिस के बाद, या जो भी आपका है वो आपका है मुझे तो नहीं पता। खैर, लेकिन टेक्स्ट पे लंबी बातें नहीं करनी, टेक्स्ट पे ज़्यादा झगड़े नहीं करने, एक्सप्लेन नहीं करना मैं अभी तुम्हें मिस कर रहा हूँ और ये मैंने अब सुधार लिया। ये सब बातें कॉल या फेस टू फेस पे करनी है। अब क्या बात करनी है, इस पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बी पॉजिटिव एंड इमोशनली स्टेबल रहना है। जब वो आपको मैसेज करें या कॉल करें, तो आपको कोई भी पास्ट की बात नहीं करनी। आपको ये बात नहीं करनी कि तुमने तो मेरे साथ ये किया था और तुमने ऐसा क्यों किया था, और फलां 26 जनवरी की रात को तुम्हारा नंबर बिज़ी क्यों था। मतलब कुछ भी आपको पुरानी बात नहीं करनी। कोशिश करनी है कि फ्यूचर की ज़्यादा बातें करनी है, फ्यूचर टेंस में बातें करनी है कि यार मैं आजकल बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मेरे ये प्लान्स हैं। इससे आप प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव पर्सन शो होते हैं। बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स लोग आपकी लाइफ़ में तो झाँक के नहीं देख सकते, लोग आपके दिमाग में भी झाँक के नहीं देख सकते। मोस्टली हम एक-दूसरे को एज़ अ ह्यूमन टू ह्यूमन जज करते हैं वर्बल टॉक के ऊपर। इसलिए आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना अपबीट रहेंगे, भले अंदर से आप मर रहे हो, आप चाह रहे हो, आप सैड हो, लेकिन ऊपर से आपने ये शो करना है कि आप एक अपबीट पर्सन है, एक पॉजिटिव पर्सन है, एक अच्छे इंसान है जो किसी के बारे में बुराई नहीं रखता। अगर आप किसी और की भी बुराई कर रहे हैं, तो तब भी आप खुद बुरे शो हो रहे हैं उनकी नज़र में। और अगर आप वही रिलेशनशिप की बातें कर रहे हैं, तो तब भी आप बुरे शो हो रहे हैं उनकी नज़र में। सो पॉजिटिव एंड अपबीट, इमोशनली स्टेबल शो करें, लाजमी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप ऐसी सिचुएशन में इमोशंस खो देते हैं। सर उसका मैसेज आया, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं रोने लग गया कॉल पे, या मैंने उसे बोल दिया कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता था, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, अब मैं हमेशा साथ रहूँगा, गलती हो गई थी, ये वो। अगर आप ऐसे करते हैं तो आप उनको ये सिग्नल देते हैं कि
آپ ایموشنلی ویک ہیں, آپ ان کے بغیر رہ نہیں سکتے, اور جب آپ کسی کو یہ بتا دیتے ہیں نا کہ آپ ان کے بغیر رہ نہیں سکتے, تو وہ آپ کو گارنٹی یہ دیتے ہیں کہ وہ آپ کو چھوڑیں گے. یہ ہیومن نیچر میں ہے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یار یہ تو ایموشنلی مجھ پہ ریلائی کرتا ہے, میرے علاوہ کوئی اس کو ملے گی نہیں, تو اٹ مینس میں ڈیزرونگ ہوں. وہ ایک دم خود کو نا سلیبریٹی یا کچھ ایسا سمجھنے لگ جاتے ہیں. سو ایسی سچویشن میں ایموشنس پہ کنٹرول رکھیں, اپ بیٹ شو کریں, اینڈ اپنی وائس کا بھی تھوڑا خیال رکھیں. کال پہ اکثر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نیڈی بیہیویئر کر رہے ہیں. اگر آپ بار بار ان کو فورس کر رہے ہیں کہ کل ملتے ہیں یا شام کو میں کال کروں گا پلیز اٹھا لینا, مطلب اس طرح کی آپ ویلیڈیشن لینا چاہتے ہیں, تو آپ خود کو ایموشنلی ویک شو کر رہے ہیں. سو اکثر جب میرے کلائنٹس لڑکی یا لڑکا کہتے ہیں کہ میں ایکس کو میسج کر رہی ہوں, تو میں پہلے کہتا ہوں کہ مجھے میسج ان کو سینڈ کرنے سے پہلے مجھے وہ میسج دکھا دینا, کیونکہ آپ ایموشنز میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ایک نارمل ٹیکسٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ اتنا نیڈی ٹیکسٹ ہوتا ہے, یا میں جب وہ اس کو پڑھتا ہوں یا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ بھیک مانگ رہے ہیں ان سے کہ بات کر لو. سو خود کو ہمیشہ, چاہے آپ ٹیکسٹ کر رہے ہوں, کال پہ بات کر رہے ہوں, خود کو ایسے شو کریں کہ آپ ایک اپ بیٹ پرسن ہیں, آپ ایک نارمل پازیٹیو پرسن ہیں جو ریلیشن شپ کو چاہتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر ریلیشن شپ دوبارہ سے نہ چلا یا وہ واپس نہ آئے تو آپ مر جائیں گے. ٹھیک ہے, ایسے شو کرنا ہے کہ آپ اگر وہ نہیں بھی آئے, انہوں نے آپ کو ریجیکٹ بھی کر دیا, تو آپ ایک ایموشنلی اسٹیبل پرسن ہیں, آپ اپنی لائف کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے, آپ بڑی چیزیں اچیو کریں گے, پازیٹیو رہیں گے. یہ جب آپ ان کے دماغ میں ڈالیں گے تو وہ آپ کو چیز کریں گے اور وہ آپ میں انٹرسٹ لیں گے, کیونکہ ان کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ وہی پرسن ہے جو کچھ دنوں پہلے رو رہا تھا مجھ سے بات کرنے کے لیے, مجھے چیز کر رہا تھا. سو ایسے ہی رہنا ہے. تھینکس فار واچنگ گائز, دیٹس اٹ فار ٹوڈے. ہیو اے گڈ ڈے.